कि वो तो करना चाह रहे हैं सारा कुछ, लेकिन माशरा जो है हमारे यहाँ पर तो गिरते हुए को मरे हुए को और मारो, जो गिरता है उसको उठाने के लिए तो कोई आगे नहीं बढ़ता, और अगर कोई चल रहा बल्कि धक्का देकर उसे गिराने की कोशिश करने में सारे पेश होते हैं। तो रवैये क्या है जिनका सामना करना पड़ता है। और उसके साथ ब्रेक पे जाने से पहले मैं फिर इस बात में एम्फेसाइज करते हुए कि जहां जहां पे आप देख रहे हैं मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि खानदान में मुसलसल की जाने वाली शादियां जो है वो माजूरी का जरिया और बाइस बन सकती हैं और बहुत सारे खतरनाक अमराज को फैलाने का भी। तो इस एक रवैये से परहेज करें कि जी खानदान में ही शादी करनी है भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसका नतीजा बाज़-औक़ात मतलब प्यारे प्यारे से बच्चे, इतने टैलेंटेड बच्चे जो कि फिर माजूर हो तो फिर जिंदगी जो है खासी परेशान कुन हो सकती है। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज साया के लोग सारे हमारे साथ हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक दूसरों के लिए सपोर्ट में काम करती हैं। वकार, आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप मुझे भी ब्रेक में? हाँ, तो उधर हमने गाड़ी की तो वो कहते जी आप नहीं खड़ी कर सकते, आप नहीं खड़ी कर सकते। ये उस मसले की बात करें कि डिसेबिलिटी का बोर्ड लगाया हुआ था लेकिन वहाँ पार्किंग नहीं करने दे रहे थे आपको डिसेबल्ड को। ये एक बहुत बड़ा मसला है। यूके में मैं और मेरी बहन हम ड्राइव कर रहे तो पूरी पार्किंग खाली और वो गाड़ी नहीं पार्क करी। तो मैंने कहा यार खड़ा करना है यहाँ पे, ये पास है शॉपिंग मॉल के, यहाँ से रास्ता कम है। उसने कहा देख नहीं रही हो साइन है वो डिसेबल के। तो मैंने कहा खाली है तो इतनी और है तो तुम लगा लो। कि यहाँ मैंने लगाई तो मेरी गाड़ी उठा के ले जाएंगे, मुझ पे बहुत फाइन होगा। भले खाली पड़ी लेकिन हम पार्क नहीं यहाँ कर सकते। और हमारे यहाँ पर बदकिस्मती है। आप रैंप्स का बता रहे थे वकार साहब? बहुत बड़ा मसला है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रूल है कि जो पब्लिक प्लेसेस होंगी जहाँ स्टेयर्स होंगी उनके साथ रैंप्स जरूर होंगे, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हो, लाइब्रेरीज हो, पार्क्स हो, कुछ भी। लेकिन हमारे यहाँ ऑन पेपर तो ये लॉ है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसकी नजर नहीं आती। तो नतीजा इसका ये है कि बहुत सारी जगहों पे हम अपने घर वालों के साथ जाना चाहते हैं लेकिन हम जा नहीं पाते, क्यों? ड्यू टू इनएक्सेसिबिलिटी। बिल्कुल सही। शॉपिंग मॉल्स हैं, पार्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, सही, इनको एक्सेसिबल होना चाहिए, हर चीज को एक्सेसिबल होना चाहिए। और रैंप बनाने में कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं आता। ये अजीब बात है कि इसको पता नहीं क्यों इसको इग्नोर किया जाता है। शायद ये कोई बहुत महंगी चीज है रैंप बनाने में। क्या हम तो वो कौम है जो हाइड्रेंट्स नहीं रखते, हाई राइज बिल्डिंग बना लेते हैं लेकिन उसके साथ कोई खुदा ना प्रॉब्लम हो जाए तो डील करने के लिए इक्विपमेंट हमारे पास नहीं होता। फिर हम ढूंढ रहे होते हैं कि जिसने 22 मंजिला इमारत बनाई थी या 10 मंजिला बनाई थी उससे बंदा ये भी नहीं पूछता कि भाई कुछ यहाँ पे हो जाएगा तो डील कैसे करना है उसके साथ। तो कौम तो हम वही है। रैम्स अगर होते भी हैं लेकिन वो बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड के नहीं होते। रैम्प स्टैंडर्ड के नहीं होते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हम सदके खैरात और बहुत ज्यादा करते हैं। और ये एक ऐसा वेलफेयर का काम, नेकी वो है जो किसी भी इंसान को फलाह पहुंचाए, हर वो काम नेकी है। और हम उसको नहीं करते कि यार अगर मेरी वजह से किसी इंसान के रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर हटा देना भी नेकी, और यही असल नेकियां हैं। अच्छा आसिम साहब, आप मुझे अपना बता रहे थे, आप एथलेटिक भी रहे हैं, आप एथलीट भी रहे हैं, आपने पार्टिसिपेट भी किया हुआ बहुत सारे मुकाबलों में। मैंने सबसे पहले 94 में बीजिंग ओलंपिक्स जो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स होती हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। और फिर उसके बाद 2001 में कोरिया में बुसान ओलंपिक्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अच्छा, देन आई वेंट टू जापान में ट्रेनिंग के लिए गया, वहाँ पे इंडिपेंडेंट लिविंग की। उसके बाद 2003 में वहाँ पे एक नगोया हैंडी मैराथन होती है, 120 कंट्रीज थे और पाकिस्तान की तरफ से मैं थे। और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप बता रहे थे कि व्हीलचेयर आपको रेंट पे लेनी पड़ी। जी, वो रेंटल व्हीलचेयर जारी बात है वो बहुत एक्सपेंसिव थी। तो एनीवे उसमें फिर ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये एजाज़ भी दे के पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने का मौका मिला। उसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज में मैं गया हूँ ट्रेनिंग के लिए, स्टडीज के लिए, डिफरेंट। रिस्पॉन्ड करती है वैसे गवर्नमेंट या लोग के एक ऐसा बंदा जो कि डील करता है अपनी मुश्किलात के साथ और वो फिर जीता है? मिस फरा, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारी विजिबिलिटी नहीं है। हम आपको अपनी रूटीन में बहुत कम लोग नजर आएंगे और जो नजर आएंगे वो आपको सिग्नल्स पे बैगिंग करते हुए आएंगे।
उसकी वजह से इमेज बहुत ज्यादा खराब होता है। या फिर वो आप जैसे मजबूत लोग नजर आएंगे और हमें लगेगा कि सब अच्छा है, सब ठीक है। उसमें ये है कि एक तो इस वजह से, और दूसरा ये कि अवेयरनेस नहीं है गवर्नमेंट को। हमारे जैसे मुल्क में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो इस कम्युनिटी के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉपर अवेयरनेस या नॉलेज ना होने की वजह से नहीं है। अभी हमारे पास आपको पता है UNCRPD है, 2011 5 जुलाई को गवर्नमेंट ने उसको रेटिफाई किया UNCRPD को। अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी हो जाएगी। लॉ भी हमारे पास आ गया है, आहिस्ता आहिस्ता। मुतमईन है आप प्रोग्रेस से? मेरा ख्याल में पिछले 15-20 साल में बहुत चेंज आया है, काफी चेंज आया है, लेकिन अभी ये है कि हमें अपनी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। दे मस्ट बिकम एजेंट ऑफ चेंज। उनको बाहर आना पड़ेगा, अपने राइट्स के बारे में बताना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम, अपनी नीड्स के बारे में बताना पड़ेगा। जब हम अपनी प्रॉब्लम के किसी के बारे में नहीं बताएंगे किसी को, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि हमारी जरूरत हम पे गुजरती क्या है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे हमारे सामने हसन साहब बैठे हुए हैं, आतिफ खुर्शीद बैठे हुए हैं और उमर फारूक हैं, शफीउल्लाह। ये कौन लोग हैं, उनके बारे में आप लोग सपोर्ट करते हैं? We are like regular members. आप रेगुलर मेंबर्स हैं। हमारे पास बेसिकली हम सब प्रोफेशनल्स ही हैं। We are मतलब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, आतिफ कंप्यूटर इंजीनियर है, स्नैन सिविल इंजीनियर है, और फारूक जो है वो ये आसिम भाई बता रहे थे कि पर्सनल असिस्टेंट सर्विस है जो हम आजकल दे रहे हैं, जो कि घर में जाके उनको असिस्ट करते हैं। तो जो हमारे पास फारूक हैं, मतलब ही इज इन द पायनियर्स ऑफ पर्सनल असिस्टेंट सर्विस इन पाकिस्तान। अच्छा, बिल्कुल सही। तो यानी किसी घर में अगर खुदा न खास्ता डिसेबिलिटी है और उन्हें लगता है कि वो नहीं कर सकते उनको लुक आफ्टर, तो वो राब्ता करके एक ऐसा बंदा हायर कर सकते हैं जो ट्रेंड हो, और वो घर आके उस बंदे को 1-2 घंटे के लिए, जितने घंटे रिक्वायर्ड है, सर्विसेज दे सकता है, लुक आफ्टर कर सकता है। इनिशियली हमने 2 आवर्स के लिए स्टार्ट की है, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल काम होता है। आपको पता है सर्वेंट भी ये काम नहीं करते, सर्वेंट में और एक अटेंडेंट में फर्क होता है। तो सर्वेंट जो है वो बाकी सारे काम तो कर लेंगे, नहला भी देंगे, कपड़े भी चेंज करवा देंगे, लेकिन बाकी जो काम है वो बहुत मुश्किल होते हैं। तो इनिशियली हमने 2 आवर्स के लिए स्टार्ट की है, और हम लोग कम्युनिटी की सपोर्ट के साथ काम करते हैं। कम्युनिटी की सपोर्ट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट के साथ कम्युनिटी के जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, उन्होंने अडॉप्ट कर लेते हैं कि जी ये यूजर जो है आपके, इसके मंथली जो अटेंडेंट चार्जेस है वो हम पे करेंगे, या फिर जो हम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ आपस में कंट्रीब्यूट करके, तो इस तरह से हम अभी ये काम स्टार्ट। यानी अगर मैं चाहूँ कि एक ऐसे घर में जहाँ पर कोई ऐसा माजूर शख्स मौजूद है जिसको नहीं लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, तो आपको उसके जो कितना पैसे चाहिए होते हैं? ऑलमोस्ट 10,000 से 12,000 तक एक्सपेंस पर मंथ होता है, जिसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन सही, उसमें ये सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल सही। तो इस तरह से अगर कोई करना चाहे सपोर्ट और हेल्प, तो किस तरह से राब्ता कर सकते हैं? उसमें ये है कि हमारा पूरा एक सिस्टम है अटेंडेंट सर्विस का, बल्कि फैसल नदीम साहब भी उसको सारा देख रहे हैं, और उसमें ये होता है कि अगर वो हम आपको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये यूजर है। नहीं, क्या कोई वेबसाइट है, कोई आपका ईमेल एड्रेस? फेसबुक पे भी है, अकाउंट डिटेल भी, सब कुछ उसमें मेंशन की है। सही, तो वो बताइएगा अपना फेसबुक एड्रेस। उस पे ये है कि जो हमारी वेबसाइट है www.sayaAssociation.com है, और उसके बाद Facebook/Saya Association of Persons with Disability। बिल्कुल सही। सो यहाँ पे राब्ता करके अगर आप चाहें तो आप सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी ऐसे घर में जहाँ पर कोई माजूर शख्स मौजूद है और उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज साया एसोसिएशन के मेंबर्स हमारे साथ हैं, उनसे हमारी गपशप और मुलाकात। आप बता रहे थे कुछ खालिद साहब, कुछ मसले। ताहिर साहब नहीं, फैसल नदीम साहब जी, बात यह है कि गवर्नमेंट ने हमें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस ऐसी लगा दी गई हैं कि हम पूरी तरह उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। फॉर एग्जांपल, कार जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट इनकम टैक्स एक डिसेबल्ड बंदा, लेकिन उस कोटा के अंदर ये कंडीशन है कि कार हैज़ टू बी 0 मीटर कार, यानी आप 15 लाख रुपए की गाड़ी लें जी, और जो इंपोर्ट कर रहा है ही हैज़ टू बी अ टैक्स पेयर आल्सो। अच्छा, तो ये कंडीशंस ऐसी हैं जो कि मीट सब लोग नहीं कर सकते। तो इसमें लोकली जो एयरफेयर का भी बता रहे थे जी, एयरफेयर में भी जो है 50% डिस्काउंट है PIA से, लेकिन उसके अंदर भी कंडीशन ये लगा दी गई है कि आपको बिजनेस क्लास जो है वो टिकट लेना है, इकोनॉमी में जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो ये ऐसे लगता है कि एक तरफ से कुछ फैसिलिटी दी जा रही है, दूसरी तरफ से वापस ली जा रही है। नहीं, इसका तो मतलब है ना देने के इरादे से फैसिलिटी दी जा रही है। बिजनेस पे अगर आप 50% ऑफ करेंगे तो फिर इकोनॉमी का रेट फिर भी इकोनॉमी से शायद थोड़ा ऊपर ही बने, तो सीधा सीधा इसका मतलब है आप ना दें अगर आपने इसी तरह के एम्बार्गोस लगाने हैं तो। अच्छा, और आप मुझे कुछ एक्सेस का बता रही थी प्रॉब्लम? जी बिल्कुल, और लड़कियों को खास तौर पे जी, फीमेल विद डिसेबिलिटीज जो होती हैं उनको भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है घर से बाहर निकलने का। वो अगर घर से बाहर निकलना चाहे तो फिर एक्सेसिबिलिटी का इशू होता है
यहाँ तक जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन लेवल तक मैंने जितनी भी स्टडीज की है, वहाँ कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं था जो एक्सेसिबल होता मेरे लिए, वहाँ कोई रैंप नहीं थे, तो मुझे उसमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो जहाँ मैं स्टडी कर रही हूँ, पहला वो ऐसा कॉलेज है जो मैंने देखा है कि वो एक्सेसिबल है, यानी कि थोड़ा बहुत। ये बड़े अजीबोगरीब मसाइल हैं। प्राइवेट स्कूल्स हैं, इतनी हैवी फीस लेते हैं और गाड़ियों की पार्किंग के लिए कोई सिलसिला नहीं होता, पूरी पूरी रोड्स ब्लॉक हुई होती हैं जब बच्चों की छुट्टी होती है। आप भी कुछ बता रहे थे हसन साहब कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं? जी बिल्कुल, मैं बेसिकली हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं प्लस डिजाइनिंग का। ठीक है। हमारे पास जो व्हील चेयर्स अवेलेबल हैं, हम डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके डिफरेंट डिसेबिलिटीज के लिहाज से, प्लस इवन हमारे पास जो वर्स्ट या बेस्ट उसको कह लें कि जिन लोगों की सिर्फ चिन मूवमेंट रह जाती है, अब चिन मूवमेंट से उसका रिमोट कंट्रोल यहाँ तक आता है, आप सिर्फ चिन से आप अपनी व्हील चेयर्स को ऑल्टर कर सकते हैं डायरेक्शंस में। बिल्कुल सही। प्लस जो लोग हैं जो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, इट हैज टू बी एन ऑटोमेटिक कार, प्लस हम मैनुअल कार का भी हम गैजेट्स बनाते हैं, आपकी गाड़ी हैंड कंट्रोल्ड, हमारे पास डिजाइन है हमारा अपना जो गाड़ी हैंड कंट्रोल हो सकती है। ठीक है। प्लस जो बंदे बाइक अफोर्ड कर सकते हैं, 2 व्हीलर बाइक को हम 3 व्हीलर पे लेके जाते हैं, बैक पे 3 व्हील्स आ जाते हैं, उसका जो आपका गियर एंड क्लच है वो आपके हाथ में आ जाता है, तो मतलब द मैन कैन राइड हिज बाइक एज वेल। और इन सब चीजों के लिए राब्ता कहाँ करे कोई? अगर साया एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यहीं पे हमारी एक मोबिलिटी वर्कशॉप भी है। इसका ईमेल, वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस एक दफा फिर बता दीजिए। फेसबुक पे आप साया एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लिखेंगे तो आपको सर्च में भी आ जाएगा, प्लस स्लैश से भी आ जाएगा। बिल्कुल सही। और जो हमारी वेबसाइट है www.sayaAssociation.com। बिल्कुल सही। अच्छा ताहिर साहब, सुमेरा, उस्मान और सलमान, ये वो लोग हैं जिनको के इस वजह से डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ा कि खानदान में शादियां की गई थी, इसलिए प्लीज इस एक चीज का एहसास करें। और दूसरा इस चीज का भी कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने कुछ नहीं दिया उनका हक हमारे ऊपर उन लोगों से ज्यादा है जिनको सब कुछ हासिल है। सो उसका एहसास करते हुए जो कुछ हम इनकी मदद कर सकें, आपकी बड़ा इनिशिएटिव है कि आपने ना सिर्फ अपने बल्कि अपने जैसे और बहुत सारे लोगों की मदद करने का एक सिलसिला वो किया है। कोई भी अगर साया से राब्ता करना चाहे साया एसोसिएशन से, तो हमने आपके साथ वेबसाइट एड्रेस शेयर किया है, जरूर आप कोशिश कीजिएगा कि शायद हमारी वजह से किसी की जिंदगी आसान हो सके। आप सबके तशरीफ लाने का बेहद शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपसे इजाजत दूंगी इसी दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात इंशाल्लाह आपसे कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।